बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम श्री सागर ग्रंथ में 8वां प्रकरण, जो राज्य के श्रृंगार का दूसरा श्रृंगार का वर्णन है इसमें, और उसकी हम चौपाई कर चुके थे 60। तो आज 61वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कंठ खब्बे दो बहुड़ी, पेट पांसली बीच हेड़ा। अब इंद्रावती जी धामधनी अक्षरातीत की पाक की शोभा का वर्णन करने के पश्चात उन्होंने किस तरह से बताया पाक की शोभा के बारे में, कि धनी जब पाक के पेच फिराते हैं बहुत भाव से, प्रेम से, यानी कि सखियों को रिझाने के लिए, तो मैं उनकी इस भाव पर बार बार बलिहारी जाती हूँ। अब आगे धामधनी अक्षरातीत के सभी अंगों के सौंदर्य का वर्णन करने जा रही हैं इंद्रावती जी। कहते कंठ खब्बे दो बहुड़ी, कि राज्य के कंठ मैंने गला, खब्बे दोनों भुजाएं, खब्बे भुजाएं, सॉरी कंधे। कंठ खब्बे दो बहुड़ी, कंठ कहते हैं गला, खब्बे कहती हैं कंधा, दो बहुड़ी और दोनों भुजाएं, पेट, पांसली और पांसलियों के बीच में हृदय। तो पांसली आप जानते हैं, जो कंधे के नीचे और हमारे हृदय के ऊपर जो अस्थि पंजर होता है उसको बोलते हैं पांसली। तो कहते हैं रू मेरी इत अटके, देख छवि रंग रस भरिया। अब धामधनी अक्षरातीत की जो शोभा है, सौंदर्य है, वो इतनी आनंद और प्रेम से भरी हुई है, ऐसे भरपूर है कि इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरी रूह इन सब अंगों के सौंदर्य को देख करके इसमें अटक जाती है, इससे बाहर निकल ही नहीं पाती। इतना सौंदर्य है दामदनी अक्षरातीत के इन सभी अंगों में। कहते हैं मच्छे दो बाजुए के, सलूकी अति शोभित। अब मच्छे बोलते हैं जैसे, जिसे बोलते हैं डोले, और मच्छे दो बाजुए के, मच्छे बोलते हैं डोले, बाजुओं के जो डोले होते हैं ना, जिसे कई मांसपेशियां भी बोल देते हैं, मांसल बोल देते हैं। पंजाबी भाषा में उसे डोले बोलते हैं और अंग्रेजी में उसे बोलते हैं मसल्स, जो बाजुओं में मसल्स होती हैं। तो कहते हैं कि मच्छे दो बाजुए के, दोनों भुजाओं के जो डोले हैं, उन डोलों की सलूकी अति शोभित। इतना सौंदर्य है कि वो सौंदर्य बहुत सुशोभित हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। रंग छब कोमल दिल की, आशिक हेड़े बसत। अब राज्य की इतनी कोमल, रंग छब, छब मैंने उनकी शोभा, उनका सौंदर्य, उस वो कैसी है,
रंग बोलते हैं आनंद को। उनकी जो छवि है वो आनंदमयी छवि है, और किस तरह से वो कोमल दिल से प्रकट होने वाली है। उनका हृदय कोमल दिल की, बहुत कोमल हृदय। तो कोमल हृदय से प्रकट होने वाली जो आनंदमयी छवि है वो अंगनाओं के आशिक हेड़े बचत, वो आशिक के हृदय में बस जाती है। आशिक हेड़े बसत, तो वो सौंदर्य, वो छवि आशिक के हृदय में बस जाती है। बताया है कि दामदनी अक्षरातीत की जो बाजू हैं, उन बाजुओं के डोले, यानी कि इतनी सुंदर मसल्स हैं, इतनी सुंदर उसमें सुंदरता है, सलूकी है, ऐसी उसकी शोभा है कि वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। सलूकी अति शोभित, उसकी जो सलूकी है, सौंदर्य है, वो बहुत शोभा दे रही है। रंग छब कोमल दिल की, और राज्य के जो कोमल दिल है, तो वो कोमल दिल से प्रकट होने वाली उनकी रंग छब आनंदमयी शोभा आशिक हेड़े बसत, वो आशिकों के हृदय में वास करती है। वो इतनी शोभा है कि आशिकों के हृदय से निकलती ही नहीं, वो हृदय में अपना निवास बना लेती है, वो हृदय में वास करती है। यानी कि ऐसे सौंदर्य को दिल से निकालने को मन ही नहीं करता, ऐसा सौंदर्य वो दिल में बस जाता है। कहते हस्त कमल की क्यों कहूं, पहुंचे हथेली कई रंग। हस्त कमल की क्यों कहूं, अब अक्षरातीत के, दामदनी अक्षरातीत के जो दोनों हस्त कमल हैं, उनकी सुंदरता का मैं कैसे वर्णन करूं। पहुंचे हथेली कई रंग, उनके पहुंचा बोलते हैं पंजे का, हाथ का आगे वाला पंजा जिसे बोलते हैं। तो कहते हैं पहुंचे हथेली कई रंग, उनमें पहुंचे और हथेलियों में कई रंग, कई प्रकार के रंग हैं। लाल उज्जवल रंग कहे तो इन रंग में कई तरंग। अब उनका जो रंग है, हस्त कमल की क्यों कहूं, पहुंचे हथेली कई रंग। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी अक्षरातीत के जो कमल रूपी हाथ हैं, उनकी सौंदर्य का, उनकी शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। उनके पहुंचे में, पंजे में और हथेलियों में है तो उज्ज्वलता लिए हुए, बिल्कुल लालिमा लिए हुए सफेद रंग के, लेकिन उस रंग में भी कई रंग है। लाल उज्जवल रंग कहे तो, जो कहते हैं कि जो उनका रंग है ना, वो कैसा है, उज्जवल लालिमा लिए हुए। पर इन रंग में कई तरंग, लेकिन इन रंगों में भी कई तरंगे हैं, कई शोभा है, कई तरह का सौंदर्य है, जो कहने में नहीं बनता, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, वो वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता। कोनी काड़े कलाइयां रंग नरमाई सलूक। कहते हैं कोनी, दामदनी अक्षरातीत की जो कोहनी है, और काड़े बोलते हैं जो टखने और पिंडली से बीच वाला भाग, जिसमें पैरों के आभूषण पहने जाते हैं, तो उसे बोलते हैं काड़े, काड़ो। कलाइयां, और कलाई आप जानते हैं हाथ के आगे वाला भाग कलाई होता है। तो कलाइयां जो है ना, रंग नरमाई सलूक, उसका रंग, कोमलता, उसका सौंदर्य इतना अधिक है। कहती हैं इंद्रावती जी, कहती हैं ऐसा सखत मेरा जीवरा, कि मेरा जीव इतना सखत है, इतना कठोर है, और होवे तो होए टूक टूक। कहती है अगर मेरे अलावा कोई और होता ना, तो वो उस सौंदर्य को देख करके टूक टूक हो जाता, अपने आप को नेछावर कर देता। तो देखो इंद्रावती जी से अधिक तो, क्योंकि उसमें मरु का जीव है, और उसने इतनी तपस्या की है, तपस्या करके वो तन मांगा है कि जिसमें आकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत आकर के लीला करें। अब उनका जीव कैसे ऐसे सखत हो सकता है, वो तो बहुत पाक साफ निर्मल जीव है, बहुत कोमल हृदय का है। लेकिन ये बात जो है, ये इंद्रावती जी ने सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए करती है। जो सुंदर साथ
अपने विरह की, प्रेम की डिंगे मारते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। जरा सा भी अनुभव हो जाए, जरा सी कोई झलक मिल जाए, कोई आध्यात्मिक उपलब्धि हो जाए, तो उसके बाद वो सोचते हैं कि मेरे प्रेम के आगे किसी के भाव को कुछ समझते नहीं। वो सोचते हैं कि मेरा ही प्रेम अधिक है राज्य से, और अपनी प्रशंसा करते हैं, और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कितना हमारा गौरव है कि हमें धनी जो है उनकी हमें थोड़ी सी झलक मिली या उपलब्धि मिली, कोई थोड़ी सी। तो कहते हैं कि ये इंद्रावती ने सिखापन दी है कि ये बहुत बड़ी भूल है उन सुंदर साथी जो ऐसा करते हैं, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें बताया है कि अगर हमें अध्यात्म की सर्वोच्च शिखर पर जाना है, तो जरा सी कोई झलक मिले या जरा सी कोई उपलब्धि हो, तो उसी से संतोष नहीं करना चाहिए, और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के दीदार का, ये नहीं कि थोड़ी सी झलक मिली और बस बहुत हो गया, बस झलक मिल गई। कई लोग तो जरा सा चितवने में अगर थोड़ा सा नूरी देख लेते हैं, या कोई इतना सुंदर रंग देख लेते हैं, या प्रकाश देख लेते हैं, तो सोचते हैं कि बस फिर सबको कहते फिरेंगे कि हमें इतना प्रकाश दिखाई दिया, इतनी रोशनी दिखाई दी, इतना कुछ दिखाई दिया, और उसके बाद कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता। वो उसी को मान लेते हैं कि बस हमें तो हो गया, मिल गया, बहुत कुछ हमने पा लिया। तो ये बात इंद्रावती जी ने हम सब सुंदर साथ को सिखापन के रूप में दी है। कहते और कोई होता तो टूक टूक हो जाता, लेकिन मेरा हृदय इतना सख्त है जो टूक टूक ही नहीं हो रहा। अब उनसे ज्यादा कौन होगा जो धनी पर नेछावर हुआ, बलिहारी हुआ, और किस तरह से विरह में डूब करके कितना उन्होंने विरह किया, और उन्हें साक्षात हफ्सा ने उन्हें दर्शन देने पड़े, और किस तरह से उनके अंदर आकर के विराजमान हो गए। कहते ना तहकीक होवे रंग की, ना छवि हुए तहकीक। तहकीक कहते हैं वास्तव में, यथार्थता, वास्तविकता। कहते हैं ना तो रंग की कोई यथार्थता, वास्तविकता प्रस्तुत की जा सकती है, ऐसा रंग है, ना ही छवि की, उनके सौंदर्य की। क्योंकि ये तो यहाँ के शब्दों से थोड़ा वर्णन किया जा रहा है, थोड़ा बताया जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो सौंदर्य, वो रंग अनुपम शोभा लिए है, अनुपम सौंदर्य लिए है। क्यों कहूं 20 अंगुरियां और मिही हथेलियां लीक। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी अक्षरातीत की जो दोनों हाथों की 20 उंगलियां हैं, इसमें अंगूठों को भी लिया है, क्योंकि उंगलियां तो 16 होती हैं। ओ सॉरी, ये पैर पैर हाथ दोनों ले लिए, पैर और हाथ, क्योंकि 5 5 10 और 5 दोनों हाथों की 20 उंगलियां, यानी कि हाथों की भी पैरों की भी। वैसे तो देखो 16 होती हैं उंगलियां, और इसमें 4 अंगूठे होते हैं, 2 पैरों के और 2 हाथों के। लेकिन यहाँ पर इंद्रावती जी ने सबको संयुक्त रूप में लिया है कि 20 अंगुलियां जो हैं, और मिही हथेलियां लीक, और उसके अंदर जो बारीक बारीक हथेलियों में लीके हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ युगल स्वरूप को भी लिया जा सकता है। युगल स्वरूप में तो राजी, श्यामा जी दोनों आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो व्याख्या है, व्याख्या में स्पष्ट किया है हाथ और पैर, क्योंकि राज्य का श्रृंगार है ये, युगल स्वरूप की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि राज्य का दूसरा श्रृंगार है। तो इसमें हाथ और पैर की ही 20 उंगलियों को लिया है, कि 20 उंगलियां बहुत कोमल हैं, बहुत सुंदर हैं, और उनकी जो हथेलियां हैं, हथेलियों में बहुत पतली पतली रेखाएं हैं। अब उनके उस जो रंग है, उसका सौंदर्य इतना अलौकिक है। अलौकिक का मतलब है कि इस संसार में नहीं है, इस संसार जैसा नहीं है। संसार जैसा हो तो लौकिक बोलते हैं, तो लौकिक सौंदर्य का तो वर्णन किया जा सकता है, लेकिन वो अलौकिक सौंदर्य है, अद्भुत सौंदर्य है, अनंत है, असीम है, अपार है। तो उसकी शोभा का कहीं भी नहीं, कोई भी उसकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। भाई हाँ इतना सुंदर है, वो इतना सुंदर है कि उसकी कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
नरम अंगुरियां पतली, लगे मीठी मूठ बालत। नरम अंगुरियां पतली, अब उनकी अंगुलियां कितनी है, कैसी हैं? बहुत ही कोमल, नरम और पतली पतली उंगलियां, बहुत पतली पतली नरम कोमल कोमल उंगलियां हैं। लगे मीठी मूठ बालत, जब धामधनी अपनी मुट्ठी बंद करते हैं ना, मूठ बालत, मुट्ठी बंद करते हैं, तो वो बहुत ही प्यारी लगती है शोभा, बहुत अच्छी लगती है शोभा, जब अपनी हथेलियों को, अपनी मुट्ठी को बांधते हैं, जब मुट्ठी बंद करते हैं। एक कोमलता क्यों कहूं, जिन छवि अंगुली खोलत। और जब वो अपनी उंगली को खोलते हैं किसी भी सखी को या रूह को कोई सौंदर्य दिखाने के लिए, कि देखो वो क्या है, सामने अपनी उंगली खोलते हैं कि देखो सामने ये पुखराजी पहाड़ है, देखो सामने ये हौज कौसर तालाब है, वो सामने यमुना जी बह रही हैं, जो सौंदर्य दिखाते हैं दूरदर्शिका से, या वैसे भी कोई बात करने के लिए उंगली खोलते हैं। तो कहते हैं कि जब वो अपनी उंगलियों को खोलते हैं ना, हाथ की उंगलियों को या उंगली को खोलते हैं, तो उस सौंदर्य को, उस कोमलता का मैं किस तरह से वर्णन करूं, उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। क्यों देऊ नमूना नख का, इन अंगों नख का नूर। कहते हैं अब मैं नाखून का क्या नमूना दूं, कोई हो नमूना तो दूं, कैसे दूं नमूना? इन नखों में कितना नूर है, कितना प्रकाश है। तो मैं अपनी यहाँ की, क्योंकि मेरे पास यहाँ का ही बुद्धि है, यहीं की जिह्वा है, यहाँ का ही मेरा मन है, तो अपने मन बुद्धि और जिह्वा से मैं उन नखों के नूर का, सौंदर्य का कैसे वर्णन करूं? कहते हैं देखो, देख न दिखाई कछुए, जो होवे कोटक सूर। यहाँ पर इंद्रावती जी ने कह तो दिया है कि यहाँ की मन है, यहाँ की बुद्धि है, यहाँ का जिह्वा है। अगर यहीं का मन हो, यहीं की बुद्धि हो और यहीं की जिह्वा हो, तो उससे ये वर्णन किया ही नहीं जा सकता, ये बातें बताई ही नहीं जा सकती। कहते हैं देख ना दिखाई कछुए, उस नूर के सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस नख में इतना नूर है, इतना सौंदर्य है, इतना प्रकाश है, जो होवे कोटक सूर, करोड़ों सूर्य भी उसके सामने छिप जाते हैं, उस नखों के नूर के सामने, उसके अंदर निकलने वाले प्रकाश के सामने में करोड़ों सूर्य भी फीके पड़ते हैं, उनकी छवि भी उनके सामने मध्यम पड़ जाती है। अब देखो पेट पांसली, और लाख चलत लहकत। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है सुंदर साथ जी, धामधनी के पेट और जो पसलियां हैं, उस पसलियों के सौंदर्य को देखो, कितनी सुंदर उनका पेट और पसलियां हैं, तो उनके सौंदर्य को देखिए। और लाख चलत लहकत, लाख बताया था आपको पहले भी, जैसे होठ और ठोडी के बीच का स्थान भी लाख कहलाता है, और पैरों की जो आगे पंजा है और पीछे एड़ी है, इसके बीच का जो गहरा भाग है, उसे भी लाख कहा जाता है, लाख तली लाल एड़ियां। और यहाँ पर वर्णन हो रहा है कमर की लाख का, क्योंकि उसमें भी गहराई है। और लाख चलत लहकत, जब उनकी, जब चलते हैं ना, चलत चलते हैं, कमर बहुत ही लहकती है, मटकती है, यानी कि इस तरह से उसमें एक बहुत गहरी लालिमा है, गहराई है, बहुत सौंदर्य है। जब वो चलते हैं तो उनकी कमर किस तरह से लहकती है। ए शोभा सलूकी लेऊ रूह में, तो भी उड़े न जीवरा सखत। कहते ये जीव इतना सखत है, इतना कठोर है, अगर मैं इस शोभा को, इस सौंदर्य को अपनी आत्मा के अंदर बसा रही हूँ, इस सौंदर्य को देख रही हूँ, फिर भी मेरा जो सख्त जीवरा है इतना सख्त है कि वो नहीं उड़ता, अभी भी अपने अस्तित्व को बनाए हुए है, ये अपने अस्तित्व को नहीं मिटा रहा। कौन?
किसके बारे में कहा है? उन्होंने कहा है इसके बारे में, अपने जीव के बारे में, कि जीव कितना सख्त है। तो देखो, वो तो कहती मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्या जीव, है ना। वो तो जब हफ्सा में थी तो उन्होंने कहा था मैं तो अपना दे रही थी, मैंने तो अपने को समर्पित कर दिया था, आपने ही मेरे जीव को बल देकर खड़ा करा। कछु कारज अपने पीर, आपने मुझसे कुछ काम करवाना था, इसलिए मेरे जीव को खड़ा किया दोबारा, ताकि इस जीव से काम होना था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों के लिए सिखापन है। हम बड़े आराम से सागर ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं, एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा। श्रृंगार ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं, एक बार नहीं, राज्य के श्रृंगार ग्रंथ को कितनी बार सभी सुंदर सा आपने पढ़ा होगा। क्या कभी कोई चोट लगी? क्या कभी कोई घाव लगा? तो ये हमारे लिए सिखापन है कि हमारा कितना सख्त जीव है, कि वो उस पर बलिहारी नहीं होता। वो टूक टूक होने का मतलब ये नहीं है कि अपने प्राण छोड़ देना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। ये तो मुहावरा है, टूक टूक होना, यानी कि उस पर समर्पित हो जाना, अपने आप को गात्र गलित कर देना, अपने शरीर को उस पे लगा देना, अपने अस्तित्व को मिटा देना। देख हरवटी अति सुंदर और लाल गाल गोर। और कहते हैं कि जो इंद्रावती जी अपने को कह रही है कि है मेरी आत्मा, है मेरी रूह, देख हरवटी अति सुंदर। ठोडी को देखो, ठोडी कितनी सुंदर है। लाल गाल गोर, और गाल कैसे हैं? बिल्कुल लालिमा लिए हुए गोरे वर्ण के, बहुत सफेद रंग के, सुंदर उज्ज्वलता लिए हुए और लालिमा से परिपूर्ण है। ऐसे सुंदर गालों को और ऐसी सुंदर ठोडी को देखो। लाख अधूर बीच हरवटी, अब होठ के और ठुड्डी के बीच में, हरवटी ठुड्डी और अधूर होठ, होठ और ठुड्डी के बीच में जो लाख है, जो गहराई है, कहते क्यों कहूं नूर जहूर, उसके नूरी सौंदर्य का मैं कैसे वर्णन करूं। उसमें से जहूर, जो प्रकाश निकल रहा है, जो नूरी सौंदर्य निकल रहा है, उसकी शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। गाल शोभा अति देत हैं, क्यों कहूं इन मुख छव। कहते गाल शोभा अति देत है। दामदनी प्रीतम के जो गाल हैं वो इतने सुंदर हैं, इतनी उनकी शोभा मन को हरने वाली है। क्यों कहूं इन मुख छव, इस मुख के सौंदर्य का मैं कैसे वर्णन करूं। जो इतनी सौंदर्य लिया हुआ है, इतना सुंदर मुखारविंद, कहते उज्जवल लाल रंग सुंदर। कैसे वो? लालिमा से परिपूर्ण, उज्जवल, उसका रंग कैसा है? बहुत गौर वर्ण, बहुत सुंदर है। क्यों कहूं सलूकी फब, अब उसके फब कहते हैं शोभा, सलूकी सौंदर्य, उस शोभा के सौंदर्य का, यानी कि शोभा सौंदर्य एक ही बात है, लेकिन एक शोभा में और भी अधिक सुंदरता, और अधिक उसके अंदर प्रकाश, रोशनी। तो कहते क्यों कहूं सलूकी थप, तो मैं उस शोभा के सौंदर्य का, उस शोभा के बनावट का, उसकी कोमलता का कैसे वर्णन करूं। मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। इंद्रावती जी कहती हैं कि वो इतना सुंदर मुखारविंद है। कानन के किन विद कहूं, जो सुने आशिक के बैन। अब कहते हैं कि राजी जो हैं, उनके कानों की महिमा का मैं कैसे वर्णन करूं। कानन की किन विद कहूं, कानों की महिमा का वर्णन कैसे करूं। है सखियों जो सुने आशिक के वैन, जो सखियों के, सखियां बुलाए आशिकों, आशिकों, कहते हैं जो आशिकों के क्या करते हैं, वैन, उनके वचनों को, उनकी बातों को बड़े प्यार से सुनते हैं। जब कोई सखी कुछ कहती है तो बड़े प्यार से कान लगा करके उन बातों को सुनते हैं। सो सुन देवे पड़ उत्तर, और जैसे ही वो बात सुनते हैं तो ये नहीं कि टाल बटोल कर दें या उसे सुने ही ना, इग्नोर कर दें, नहीं, बल्कि सुन करके
तुरंत उत्तर देते हैं। सुन देवे पड़ उत्तर बोलते हैं प्रत्युत्तर, तुरंत उत्तर देना, जो आशिक पावे सुख चैन, जिससे आशिक को बहुत सुख मिलता है, बहुत चैन मिलता है। मुख दंत लाल अधुर छब, मधुरी बोलत मुखवान। अब धामधनी का मुख मुखारविंद, दंत दांत, लाल अधुर, और होठ कैसे हैं? लाल, लाल होठों की छब शोभा, उनके मुख की, दांतों की और लाल होठों की शोभा असीम है, अनंत है। मधुरी बोलत मुखवान, और वो मुख से अगर कोई बात बोलते हैं तो उसमें से माधुर्यता टपकती है, इतने मधुर शब्द बोलते हैं, यानी कि इतना मीठा बोलते हैं कि उसमें से रस निकलता है, इतनी मिठास है उनकी वाणी में। खैच लेत अरवा को, कहते खैच लेत अरवाओं को। देखो शब्दों में बहुत आकर्षण होता है, कई शब्द सुनकर ही इतने अच्छे लगते हैं कि मन उसकी ओर खिंच जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो उनके वचनों में आकर्षण है, वो बांध लेते हैं सभी को। सखियां फिर अपने कान, अपने नेत्र, अपना ध्यान कभी इधर उधर नहीं करती, बड़े एकाग्रचित होकर के, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से उनकी बातों को सुनती हैं। खेच लेत अरबाहों को, ए जो वाणी अस सुबान। अभी वाणी में आप आगे पढ़ोगे कि धनी की वाणी कितनी सुंदर है, मीठी जुबान, मीठे वचन। तरह आएगा इसमें कि धनी के कितने वचन मीठे हैं, कैसे उनकी जुबान मीठी है, कैसे मिठास से भरे वो शब्द बोलते हैं, और किस तरह से एक रूह से बड़ी माधुर्यता से, बड़ी प्रेम से बातें करते हैं। तो वो किस तरह से रूहों के दिल को खींच लेते हैं। ऐसी हमारे सुभान, हमारे जो धामधनी है, जो हमारे प्रीतम है, उनकी वाणी ऐसी है, इतनी मिठास से भरी हुई है कि उसमें आकर्षण है। वो किस तरह से सभी के दिलों को अपनी ओर खींच लेते हैं। नैन अनियारे बंकी छप, अब उनके नेत्र कैसे हैं? अनियारे, नुकीले, बंकी छप, और तिरछी दृष्टि, बड़ी सुंदर। क्योंकि जो नेत्र हैं, नेत्रों के कोने लंबे होना और चितवन का तिरछा, ये सौंदर्य का प्रतीक है। यानी कि किस तरह से एक प्रेमी की पहचान भी है, किस तरह से वो देखता है अपने सुंदर अनियारे नुकीले नेत्रों से, और कैसे वो ऐसे आंखें घुमा करके, दृष्टि को तीछा कर करके देखते हैं। वो सौंदर्य बनता ही, सौंदर्य असीम है। चंचल चपल रसाल, और किस तरह से वो जो उनके नेत्र है ना, वो प्रेम से तो भरे हुए हैं ही हैं, लेकिन उसके अंदर चंचलता भी है, चपलता भी है। रसाल तो है, रसाल मैंने प्रेम से परिपूर्ण, उनमें प्रेम भरा हुआ है, और उसमें चंचलता भी है, चपलता भी है। तो ये एक प्रेमी की निशानी है, जो प्रेम में डूबा रहता है उसकी आंखें चंचल और चपल होती हैं, उसमें एक आकर्षण होता है, और वो आकर्षण सबको खींच लेता है अपनी ओर। बान बंके मारत खींच के, और किस तरह से धामधनी अपनी बंके, बंके में तिरछी नेत्र से, अपनी तिरछी दृष्टि से वान खींच के मारते हैं। जब देखते हैं ना, तो रूह के हृदय में वो वान चुभ जाता है। कहते हैं वान बंके मारत खींच के, किस तरह से वो अपने तिरछी जो नेत्रों के बाण जो हैं वो मारते हैं, और कैसे वो बाण जो हैं छाती छेद निकसत भाल, एक रूह की छाती को छेद करके, किस तरह से जैसे भाला होता है ना, भाले की तरह से हृदय को छेद करके निकल जाते हैं। छेद करके निकलना का मतलब ये नहीं है कि घायल कर देते हैं, अर्थात उस हृदय में बस जाते हैं।
उस हृदय से निकलते नहीं, फिर इतना वो अपना स्थान बना लेते हैं। तो कह है कि धामधनी के नेत्र नुकीले हैं और दृष्टि चितवन कैसी है, तिरछी है। चंचल चपल रसाल, प्रेम से भरे हुए हैं, चंचलता लिए हुए हैं, चपलता लिए हुए हैं। बाण बंके मारत खींच के, जब वो ऐसे अपनी नेत्रों से तिरछी दृष्टि से देखते हैं तो ऐसे एक वाण लगता है मानो खींच के किसी ने वाण मारा हो, और वो रूह के हृदय में भाले की तरह चुभ जाता है। वो उसमें से जो निकलने मतलब क्या है कि उसमें जगह बना लेता है, उसमें वो बस जाता है। कहते हैं लाल तिलक नीलवट लिए अति सुंदर सुखदाई, माथे पर लाल रंग का बहुत ही सुंदर तिलक लगा हुआ है, जो बहुत सुंदर है, बहुत सुख देने वाला है। असल बनिया ऐसा ही कई कई नई जोत दिखाए। अब वो जो माथे पर टीका लगा है ना, तो वो लगता है कि मानो उस माथे की बनावट है, वो बनाया नहीं गया, वो असल में वास्तव में ऐसा बना ही हुआ है। और उसमें से कई तरह की नई नई तरह की ज्योतियां निकलती हैं, प्रकाश निकलता है। ऐसे उनके माथे के सुंदर लाल तिलक की शोभा है, जो उनके अंग की शोभा है। उसे किसी ने लगाया नहीं है, वो अपने आप ही जैसे मानो माथे पर वैसे माथे की बनावट ही हो, वो असल में ही बना हुआ है। ऐसा सुंदर वो लाल रंग का धामधनी अक्षराकृत का तिलक है, जो माथे पर सुशोभित हो रहा है। नैन कान मुख नासिका रंग रस भरे यौवन। अब राज्य के नेत्र, कान, मुख, नाक सभी आनंद और प्रेम से भरे हुए हैं। यौवन यानी कि हमेशा युवावस्था में, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे युवावस्था में किस तरह से सौंदर्य बना होता है, तो इसी तरह से उनके सभी अंगों में प्रेम और आनंद का रस भरा हुआ है। हाथ पांव कंठ हेड़ा सब चढ़ते देखे रोशन। उनके हाथ, पैर, गला, हृदय सभी कौन सा सौंदर्य है, यहाँ यौवन नहीं है, यहाँ किशोरावस्था है। क्योंकि जो अक्षरातीत है उनकी जो बताई गई है वो युवा अवस्था नहीं, उनकी बताई गई यहाँ पर यौवन से मतलब किशोरावस्था से। तो किस प्रकार से सब चढ़ते देखे रोशन, जैसे किशोरावस्था में बहुत अखंड सौंदर्य, बहुत सुंदर होता है, सौंदर्य होता है। ये तो परम धाम की किशोरावस्था है, वो तो कितना सुंदर होगा। जब यहाँ पर भी किशोरावस्था में एक बच्चे का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, और किस तरह से चेहरा, अंग बहुत सुंदर होते हैं, वो तो परम धाम की बात है। वहां की किशोरावस्था, वहां का सौंदर्य कैसा होगा, कैसा अनुपम होगा, जो अखंड सौंदर्य है कैसा अद्वितीय होगा, कैसा सुंदर होगा। नकशिक बंद बंद सब अंग। अब कहते हैं उनके नाखून, शिख यानी कि पैर के नाखून से लेकर के सिर तक सब अंग, बंद बंद सारे जोड़, जितने भी जोड़ हैं, यानी कि सभी जोड़ों में मानो सब चढ़ते चंचल, सभी में सौंदर्य की चढ़ती अवस्था है। परम आकाष्ठा यानी कि चरम आकाष्ठा, परम बोल दो, चरम बोल दो, यानी कि अपने चरमोत्कर्ष पर, उससे अधिक सुंदर नहीं हो सकता कुछ भी। सभी अपने किस पर हैं, चढ़ती अवस्था में हैं। किस तरह से धामधनी अक्षरातीत के, पहले तो नेत्रों को चंचल कहा था, अब उनके सभी अंगों को चंचल कहा है कि सारे अंगों में चंचलता है। तो किस तरह से बताया है, चंचल कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर उनके अंदर रजोगुण है और उनके अंदर मानसिक या शारीरिक चंचलता है, वो नहीं है। ना ही
तमोगुण वाली चंचलता कौन सी चंचलता है? त्रिगुणातीत, जो इन सबसे सत्व रज तमोगुण इन सब से अलग, जो प्रेम की स्वाभाविक सौंदर्य होता है, क्रियाशीलता होती है, वो स्वाभाविक सौंदर्य है। ना तमोगुण वाला जिसमें उसमें आलस्य होता है, प्रमाद होता है, नींद होती है, नहीं, बल्कि इसमें क्या बताया है, चंचल चपल शब्दों का जो प्रयोग किया है ना, वो किस लिए किया है कि वो, यानी कि उनके अंदर जो सौंदर्य है वो स्वाभाविक है, उसमें क्रियाशीलता है। देखो बिना क्रियाशीलता की तो नहीं बात होती ना, यानी कि वो सब काम करते हैं, लेकिन उनमें चंचलता चपलता से, त्रिगुणातीत अवस्था से है यहाँ पर, ना कि सत्वगुण या सत्वगुण नहीं, रजोगुण या तमोगुण से उत्पन्न होने वाली अवस्था से है। छब फब शोभा सुंदर, तो इस तरह से उनकी जो छवि है, छवि फब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही, यानी कि अनुपम सौंदर्य है, उसमें तेज भी है, ज्योति भी है, सभी अंगों में बल भी है, सब शक्ति से युक्त है, कोई भी ऐसा नहीं कि कमजोर हो, सभी अंग जो हैं वो शक्ति से परिपूर्ण है, सब में से तेज निकल रहा है, सब में से ज्योति निकल रही है, यानी कि दामदनी अक्षरातीत के सभी अंग सुंदर हैं, उनकी शोभा देखने योग्य है, उसमें तेज भी है, ज्योति भी है और बल भी है। सुंदर ललित कोमल देख देख सब अंग, कहते कि है मेरी आत्मा, है मेरी रूह, अब तू दामदनी अक्षरातीत के सभी अंगों के सौंदर्य को देख। सुंदर ललित कोमल, उस कोमल ललित सुंदर जो बहुत, यानी कि आभा से युक्त है, सौंदर्य से युक्त है, ऐसी उस शोभा को देख, ऐसे मन को आकर्षित करने वाले तेज ज्योत नूर सब चढ़ते, उनकी तेज ज्योति नूर, यानी कि वो उनमें वृद्धि होती रहती है, वहां पर जबकि कम बढ़ नहीं है, यानी कहने मतलब है कि कम नहीं होती, और सुंदर लगेगी और सुंदर लगेगी, यानी कि एक एक अंक को देखेंगे तो अंक बहुत सुंदर लगेंगे, और सब देखत रस रंग भरे, और सभी कैसे लगते हैं, सभी आनंद और प्रेम से भरे हुए हैं, अर्थात पारब्रह्म का प्रेम, सौंदर्य, आनंद, शक्ति, ज्ञान, सभी गुण जो हैं वो पल पल उनमें वृद्धि होती है, यानी कि वो बहुत सुंदर है, उसमें कभी भी ह्रास नहीं होता, कमी नहीं होती, कमी की प्रक्रिया वहां पर नहीं है बिल्कुल भी, जबकि वहां तो ये कहा है कि वहां सब एक रस है, एक सा है, ना कम होता है ना बढ़ता है, तो कहने मतलब ये है कि एक ऐसा आभास होता है कि ये सौंदर्य उससे भी अधिक है, जबकि होता बराबर ही है, लेकिन जब किसी और अंग को देखते हैं लगता है तो सौंदर्य उससे भी अधिक है, ये उससे भी अधिक है, लेकिन वास्तव में वहां पर ना तो न्यूनता होती है ना अधिकता, जो बन गया सब सुंदर है, सब आभूषणों में सभी में एक रसता है, सभी समान सौंदर्य वाले हैं। कटी कोमल दिल हेड़ा, अब उनकी कटी कमर और उनका हृदय बहुत ही कोमल है, राज्य की कमर और उनका हृदय कोमल है, अति उज्जवल छाती सुंदर, अब उनका जो वक्षस्थल है वो बहुत सुंदर और गौर वर्ण का है, वक्षस्थल बहुत सुंदर है, गौर वर्ण का है, चढ़ते इश्क अंग अधिक, ऐसा चुबिया रूह के अंदर। अब कहते हैं किस तरह से कि वो जो सौंदर्य है धामधनी अक्षातीत का, वो मेरी आत्मा के धाम हृदय में दिख रहा है, ऐसा वो मेरे सभी अंगों में, इनकी किस प्रकार से जो उनके अंगों में लबालब इश्क भरा हुआ है, पूर्ण रूप से इश्क भरा हुआ है, वो मेरी आत्मा में, मेरे धाम हृदय में ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि वो अत्यंत प्रेम से लबालब पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पर बताया है कि जो हेड़ा कहते हैं हृदय को, और यहाँ आगे बताया वक्षस्थल, यानी कि वक्षस्थल और हृदय दोनों ही, उसमें किस तरह से हारों की शोभा है, कितने सुंदर
वक्षस्थल लग रहा है उनका, यानी कि बताया है कि इसमें सिर्फ भाषा का भेद है, वैसे बात तो एक ही है, दोनों ही एक है, हृदय और वक्षस्थल। तो कहते हैं किस तरह से वो उस पर उस जो हार आए हैं और उनकी शोभा है वो अद्वितीय है, अनुपम है। इतने रूप क्यों निकसे जो इन माशुक की आशिक, माशुक कौन है? दामदल, अक्षरातीत। अब अक्षरातीत की आशिक कौन है? एक ब्रह्म सृष्टि, एक रूह। एक ब्रह्म सृष्टि, एक रूह इससे कैसे निकल सकती है? इस सौंदर्य से। वो तो चाहेगी मैं इस प्रेम में डूब ही रहूं, और किस तरह से वो चाहेगी कि मैं इससे आगे ना निकलूं। छोड़ छाती आगे जा ना सके, मार डारत मुतलक। कहते हैं एक रूह जो है ब्रह्म सृष्टि है, वो छोड़ छाती, यानी कि मुतलक में निश्चित रूप से है, लास्ट में मुतलक आया है, निश्चित रूप से उस छाती को छोड़ करके, वक्षस्थल को छोड़ करके कहीं और जा ही नहीं सकती। वो उसी के वश में हो जाती है और उसी के अंदर उस डूब जाती है, और वो सौंदर्य उसको उसी में डूब जाने के लिए विवश करता है, उसे आगे जाने नहीं देता। मार डाल का मतलब है ना कि मार डालने से मतलब ये नहीं है कि मार डालना मृत्यु का प्रतीक है, नहीं। मार डाल का अर्थ है यानी कि वो आगे जा ही नहीं सकती, वो उसी के वश में आ जाती है और उसी में अपना अस्तित्व खो देती है और उसी के वशीभूत हो जाती है। तो ये मुहावरा है मार डालना। इसका मतलब मार डालना नहीं है, भाई इतना सौंदर्य है, इतना सौंदर्य है कि वो सोचती बस अब अपने आप को यहीं मिटा दो, यहीं अपने आप को कुर्बान कर दो, इसी पर निछावर हो जाओ। जिन विद की ए इजार, ता पर लग बैठा दामन। आप कहते इस तरह की इजार है, बहुत सुंदर चूड़ीदार पैजामे को इजार कहा है। ता पर लग बैठा दामन, उसके ऊपर सफेद रंग का कुर्ता है। श्वेत रंग दामन देखिए, ऐसे सफेद रंग का जो दामन है, आगू इजार रंग रोशन, वो इतना पतला है कि उसमें से इजार का रंग दिखाई दे रहा है। इजार का रंग उसमें से, दामन, दामन बोलते हैं जो जामा है ना, जामा, कुर्ता, तो नीचे वाले भाग को दामन बोलते हैं। तो कहते हैं इस तरह से वो उसमें से इजार का रंग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गोर रंग जामा उज्जल। अब इस तरह से जो जामा है, कुर्ता है, वो बिल्कुल सफेद रंग का है। एक तो सफेद रंग का है और उज्जवल का है। उज्जवल का मतलब यह है कि यहाँ के माया के विकार नहीं। उज्जवल कहते हैं जो बिल्कुल विकार से रहित थे, यानी कि बिल्कुल एकदम शुद्ध सफेद रंग जिसे बोलते हैं। जुड़ बैठा अंग ऊपर, और राज्य के वो अंगों के ऊपर बहुत शोभा दे रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है जामा। अति विराजत इन विद, एक खूबी कहूं क्यों कर। इस प्रकार से वो बहुत शोभा दे रहा है। अब उस खूबी का मैं कैसे वर्णन करूं? ए जुगत जामे की क्यों कहूं। अब मैं जामे की इस सौंदर्य को, जुगत मैंने बनावट को कैसे कहूं? झलकत है चौओर, उसमें से जो नूरमयी आभा है, नूरी सौंदर्य है, वो चारों ओर झलक रहा है, इतना सुंदर वो जामा है। बाहें, चोली और दामन, जामे की बाहें, चोली और दामन के शोभा देत सब ओर। ठोर यानी कि चारों ओर अति सुंदर शोभा आई है। सभी ठोर में सभी जगह, चाहे वो चोली है, चाहे बाजू है, चाहे दामन है, नीचे का भाग है, सभी में कशीदाकारी है, सभी में कांगरी बनी हुई है, सभी में हीरे रत्न जड़े हुए हैं, यानी कि इतना सुंदर सब जगह सौंदर्य है। तो किसका वर्णन करूं? चारों ओर नगों की झलकारी पड़ रही है, वो चारों ओर झलक रहा है। इस तरह से उस जामे पर इतना सुंदर काम किया हुआ है। तो सुंदर सा जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। ए जुगत जामे की क्यों कहूं, ए जुगत जामे की जामे क्यों के कहूं। क्यों कहूं, झलकत है चहु और, झलकत है और बाहें चोली और दामन,
बाहें चोली चोली और दामन, शोभा देत सब ठोर, शोभा शोभा देत सब देत सब ठोर। ठोर। बोलो श्री प्राणनाथ